पाकिस्तान में IMF का वफ्द पहुंचा हुआ है। टैक्स में इजाफे के साथ साथ मिनी बजट की तैयारियां की जा रही हैं। अब मिनी बजट आएगा और वहां पे नए टैक्सेस लगाए जाएंगे। 199 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए जा सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो है पाकिस्तान हुकूमत के ऊपर जो कर्ज है उसकी डिटेल जारी कर दी है। अस्सलाम वालेकुम जी, डीएस डिजिटल टीवी में खुशामदीद। नाजरीन, IMF पाकिस्तान जिससे कर्ज लेके अपनी गवर्नमेंट चला रहा है और पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान एक दफ़ा फिर से जो है IMF के चुंगल से आज़ाद नहीं हो पाया। और गुज़श्ता दौर में जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब ने यह दावा किया था कि हमने IMF से जान छुड़ा ली थी, लेकिन बहानी पीटे इमरान खान की हुकूमत में जो 4 साल उनका दौर है बदतरीन मुआशी बदहाली का शिकार है, जिसकी वजह से दोबारा से IMF की जाना पड़ा। और IMF से इससे कबल मुज़ाकरात तो हुए, लेकिन जो है उसमें टैक्सेस के हवाले से एक दफ़ा फिर से जो है मिनी बजट बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। तो IMF का वफद एक दफ़ा फिर पाकिस्तान आ चुके हैं और 11 तारीख से लेके 16 तारीख तक ये पाकिस्तान में काम करेगा। आज पहला रोज़ था और इस मुज़ाकरात के दरमियान जो है वो पाकिस्तान में पेट्रोलियम जो प्राइसेस हैं उसमें जो लेवी टैक्स होता है उसमें उसको इंक्रीज करने का जो है वो कहा गया है। और उसके साथ साथ मजीद नए 199 अरब 189 अरब के नए टैक्स लगाने का मुतालबा किया गया IMF की जानब से। और ये कहा गया कि यहाँ अपने हुकूमती जो अखराजात उसको कम कर लिया जाए। अगर ओवरऑल देखा जाए पाकिस्तान में जिस तरह की भी इकॉनमी की जो सूरत हाल है, मौसी सूरत हाल है, महंगाई की जो एक लहर मौजूद है उसकी वजह से हर तबका ही परेशान है। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं महंगाई मज़ीद बढ़ती जा रही है, लेकिन IMF ने एक दफ़ा फिर से इसी चीज़ के हवाले से जोर दिया कि नए टैक्सेस लगाए जाएँ। उसमें सबसे जो बेसिक है वो पेट्रोल के ऊपर टैक्स लगाने बढ़ाने की जो है बात की गई है। और इस दफ़ा अगर इस टाइम देखा जाए पाकिस्तान में 247 के करीब जो है पेट्रोल पर लीटर के दरमियान मौजूद है, लेकिन इससे पहले जो 330 तक इसकी प्राइस गई थी। तो इस दफ़ा ये जो दौर शुरू हुआ है इसमें मिनी बजट को आप ऐड कर लें या पेट्रोलियम की जो लेवी टैक्स है इसके ऊपर जो बात कर लें, तो इसमें जो है अगर टैक्स बढ़ता है 70 रुपये फी लीटर के हिसाब से, तो एक दफ़ा फिर से पेट्रोलियम प्राइस बढ़ने के इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं। कि एक बुरी खबर है पूरे पाकिस्तानियों के लिए कि दोबारा से जो है वो पेट्रोल की प्राइस कीमत जो है, इसका मतलब ये नहीं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, बल्कि तमाम जो अशिया खरीदोनोश हैं और इसके अलावा साथ साथ जो किराए हैं, रेंट हैं, हर चीज़ बढ़ जाती है। पेट्रोल बहुत ऐसी चीज़ है जिससे हर चीज़ अफेक्ट होती है। तो कहीं ना कहीं महंगाई की एक नई लहर जो है वो दोबारा से आने को बेताब है। और इसी तरह जिस तरह ने 199 अरब के नए टैक्सेस लगाए जाए, अब ये टैक्सेस किस मद में लगाए जा सकते हैं या इस टैक्सेस के पीछे की जो है वो सारी कहानी क्या है, वो दरअसल जिस तरह हमारी गवर्नमेंट ने जो पाकिस्तान ने कर्जे हासिल किए, क्योंकि आज ही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक कर्ज की जो पॉलिसी है, रेशियो है, वो भी जारी की है कि गवर्नमेंट ने जिस तरह से कर्ज लिए हुए उसको उतारने के लिए जो उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ता है पाकिस्तान गवर्नमेंट को, जो सूद जो है वो देना पड़ता है, उसकी वजह से पाकिस्तान जो है मुसलसल खसारे में जा रहा है। और खसारा इस सेंस में आप अगर आसान लफ्ज़ों में बात करें तो PIA का जो हाल हुआ है वो आप देख लें। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जिसकी बोली जो 89 बिलियन पे रखी गई थी वो 10 बिलियन से उसकी स्टार्ट हुई थी। तो मतलब इट्स मीन कि जिसकी पूरी दुनिया में वर्थ थी, और कहा जा रहा है कि 40 से ज़्यादा ममालिक को इनको एयरलाइन देने वाला पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन थी। मतलब PIA ने बहुत से कंट्रीज़ की जो है एयरलाइन को स्टैंड किया था। तो अब ये हाल है कि पाकिस्तान के जो अदारे हैं वो खसारे में हैं। इससे कबल स्टील मिल की बात हुई, उसको बेचा गया, और दीगर जो अदारे उनकी निजकारी का प्रोसेस जो है अभी चल रहा है। तो अदारों के जो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर वो चल रहे हैं उसमें तो प्रॉब्लम है ही, इसके साथ साथ और जो है दीगर अदारों के बेचने के वाले से, निजकारी के वाले से बात हो रही है। तो यकीनी तौर पे इसका इफेक्ट पाकिस्तान की आवाम के ऊपर भी पड़ेगा। और जब आवाम महंगाई की चक्की में मज़ीद पिसेगी तो फिर जो हालात हैं वो एक आम आदमी की जो है वो मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो अदाद-ओ-शुमार जारी किए नाज़रीन, उसके मुताबिक अगर कहा जाए सितंबर की बात है 2014 के हवाले से, सितंबर 2024 में 792 अरब रुपये कर्ज कम हुआ। और उसके बाद ये 2024 में जो है टोटल जो कर्ज था वो 69,570 रुपये रहा। मतलब कमी के बावजूद जो है 69,570
अरब रुपए जो है वो कर्ज है गवर्नमेंट के ऊपर। और रवां साल का जो मकामी हुकूमत का जिस तरह कर्ज है 803 अरब रुपए से कम होकर 47,536 अरब रुपए रहा है। और ये जो दादोशुमार स्टेट बैंक का पाकिस्तान जारी करते हैं उसमें, और इसमें साथ जो है जीडीपी का तनासब वो भी शर्गे 65.70% रहा, जबकि जून 2018 के बाद हुकूमती और जीडीपी तनासब कम तरीन सतह पे है। मतलब एक जो दावे किए जा रहे थे कि इस गवर्नमेंट ने आके महंगाई को कम कर दिया, इस गवर्नमेंट में आके मुआशी जो सूरत हाल उसको बेहतर कर दिया या पाकिस्तान को अपने कदमों में खड़ा कर दिया, तो इसमें अब जो टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर अगर हम बात करें, अदादोशुमार के वाले से बात करें, आईएमएफ ने तो एक अपना फिगर जारी किया है, लेकिन स्टेट बैंक का पाकिस्तान ने भी ये चीज़ें जो है वो जारी करती हैं कि पाकिस्तान की जो मुआशी हालत है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है और इसमें मज़ीद कर्ज और मज़ीद टैक्सेस की जो है वो लगने की भरमार है। और चंद रोज़ कबल आप सब लोगों को याद होगा वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान के मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, उन्होंने भी ये कहा था कि कोई भी मुल्क अभी हमें कर्ज को जो है वो रूल ओवर करने को भी तैयार नहीं है और ना तो देने को तैयार है। मतलब जिन दोस्त ममालिक से हमने कर्ज लिया हुआ है उनका जो हमने कर्ज देने हैं उसके लिए थोड़ी सी टाइम पीरियड ड्यूरेशन जो है बढ़ाने को भी कोई तैयार नहीं है और ना तो कोई हमें मजीद कर्ज देने के लिए भी तैयार है। इट्स मीन के जो मुश्किलात हैं वो बढ़ती जा रही हैं और जिस तरह एक प्रेशर है इस गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि एक तो कंबाइन गवर्नमेंट है और दूसरा पीपल्स पार्टी के साथ जो है कोलैबोरेशन है और इसी तरह मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो एमक्यूएम पाकिस्तान है उसके अंदर जिस तरह की इख्तलाफात की खबरें हैं, तो कहीं ना कहीं डके छुपे अल्फाज में अगर हम कहें कि इस गवर्नमेंट के लिए मुश्किलात आने वाले दिनों में मजीद बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब काफ़ी अरसा गुजर चुके हैं 26वीं आईनी तरमीम के बाद से लेकर ताहाल खामोश है, कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही, कोई उनका बयान सामने नहीं आ रहा। और गवर्नमेंट के साथ भी जिस तरह के वो कैबिनेट में तो शामिल नहीं है लेकिन आईनी ओहदे जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हासिल किए, जिसमें सदर का ओहदा उनके पास है, गवर्नर उनके पास है और दीगर जो आईनी ओहदे हैं उसमें भी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है वो लोग मौजूद हैं। और जिस तरह जुडिशल कमीशन के इजलास था उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वो नाराज़ हुए और उसके बाद से ताहाल कोई नहीं है। मतलब दबे लफ्ज़ों में कहीं ना कहीं तो ये सारी चीज़ें हुकूमत के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। मरियम नवाज़ साहबा जो कि सीएम पंजाब हैं और अपने वालिद साहब मियां नवाज शरीफ के साथ जो है वो बिरौने मुल्क रवाना हो गई है और पंजाब की सूरत हाल अब सब लोगों के सामने है। स्मॉग ने इस तरह की सूरत हाल कर दी है कि पूरे पंजाब में तलीमी इदारों को बंद कर दिया गया है और ये फिजा बढ़ती जा रही है। और मरीम औरंगजेब साहबा जो स्टेटमेंट दे रही हैं उनके मुताबिक ये कि ये 10 साल पॉलिसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। मतलब कल जो है जज ने अदालत में जब लाहौर हाई कोर्ट में केस की समाअत हुई तो उन्होंने कहा कि हम हुकूमत के इक़दाम से नाखुश हैं और मरीम औरंगजेब साहबा कहते हैं जज का एहतराम है लेकिन हमने जो काम किया उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा। मतलब उन्होंने कहा हम तो बहुत काम कर रहे हैं, इसके बावजूद जो है वो स्मॉग जो की तो मौजूद भी है। और ये जो सिलसिला लाहौर से शुरू हुआ था बढ़ के दीगर शहरों में पंजाब के जो है वो फैल चुका है। मुल्तान भी नंबर 1 पे आ रहा है, कभी गुजरांवाला की, कभी फैसलाबाद की, दीगर शहरों की सूरत हाल भी जो है वो फैलती जा रही है। तो इट्स मीन कि जो ट्रैफिक है, जो पोल्यूशन है, एयर प्योरीफायर लगाने की बात की जा रही थी कि लाहौर शहर समेत दीगर जो है वो अजला में एयर प्योरीफायर लगा दिए जाएंगे ताकि कोई हवा को उसको साफ कर दिया जाए। लेकिन एक तरफ तो मसनूई बारिश की जो बात थी वो भी कहीं ना कहीं गुम होगी और इसके बाद जो तमाम तर इक़दाम है पंजाब हुकूमत के वो बिल्कुल सिफर है। और मरीम नवाज साहबा जो है बिरौने मुल्क दौरे पे मौजूद है और अपने इलाज के लिए चाहे अपनी शॉपिंग के लिए वो वहाँ पे मौजूद है, लेकिन आवाम को कोई पुरसानी हाल नहीं, चाहे वो टैक्सेस की बात हो, चाहे कोई सहूलियात की बात हो, चाहे किसी भी एंड से आवाम को रिलीफ मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि आवाम ही असल में जो है वो पिसती जा रही है। हुक्मरान तबका तो जहाँ पे है जैसे है वो अपनी ज़िंदगी गुजार है। आज की वीडियो से इतना, दोबारा फिर हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखें, इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़।